पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 से 14 इंडियंस हैं जो वो छा गए हैं उधर, और वो 12 से 14 इंडियंस में से एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि मोस्ट लाइकली इंडियन कंपनी है, बट एनी हाउ जो भी है 2015 की इस लीज में जो 2017 में वो बिकी और किसी इंडियन ने उसको बाय किया। आपसे जानती हूँ लाली साहब, आप तो ज़ाहिर है रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में भी, तो आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया है। आपके ख्याल से क्या फ़ायदा होता है इन लोगों का? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 से 14 इंडियंस हैं जो वो छा गए हैं उधर, और वो 12 से 14 इंडियंस में से एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। वो मद्रास से आती है, अच्छी औरत है मगर इंडियन, और उसका पोर्टफोलियो है आज़ाद डेमोक्रेसी। तो ये बड़ा अच्छा अपॉइंटमेंट है। मैं देख रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। अब सलमान अहमद साहब जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग, देखिए स्टेट डिपार्टमेंट को हम जाते रहते थे, हफ्ते में 2-3 दफ़े जाते रहते थे, मिलते रहते थे। एक्चुअली टेरिटोरियल डेस्क में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर ये भी अगर वो ख़ास अगर माने कि अगर हमारे लिए वो गुडविल उनके है, और क्यों नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा, तो वो कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं, मगर जैसे ये औरत कर सकती है वो उस पर नहीं कर सकती। हिलाली साहब, ये जो अजरा ज़िया है ना, ये भारतीय मुसलमान जरूर है लेकिन इसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है। अजरा ज़िया जो है ये भारतीय, अच्छा मैं तो समीरा अली का नाम है, और अजरा ज़िया मुझे पता नहीं किसी ने देखा था, आज मैं अखबार में पढ़ा। ये सर भारतीय मुसलमान है। पीआई का मलेशिया में जब्त किया जाने वाला बोइंग 777 तैयारा इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। माजी में महंगी लीज पर तैयारे लिए गए। मौजूदा हुकूमत में पीआई को फैसला साजी और बयान साजी से ऐसा नुकसान पहुंचा कि लीज पर डिफॉल्ट करने के बाद जब तीसरे मुल्क में जहाज जब्त होता है तब यहां पर जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन इस दौरान मुल्क की इज्जत कैसे खाक में मिलती है, लगता है इसकी परवाह किसी को नहीं है। खान साहिबा, बड़े दिनों से ये फ्राइडे से ये मसला जो है वो चल रहा है, जो पीआई के तैयारे का मलेशिया में जो इम्पाउंड हुआ है, जिसको ग्राउंड कर दिया गया, तहवील में ले लिया गया, और अब लोग जो हैं जो जिस तरह पहुंच रहे हैं वापस, तो वो जो दास्तान सुना रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने जब इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला जी फरवरी 2020 में ये डिले पेमेंट्स का जो इशू है ये स्टार्ट हुआ, और जो पेरीग्रीन कंपनी है उसने पीआई को एक लेटर लिखा जिस पर पीआई ने कहा कि जी हम आपको पेमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि कोविड है वगैरह वगैरह। तो उस पे कंपनी ने कैटेगोरिकली कहा कि ठीक है, अगर आप पेमेंट्स हमें नहीं अभी दे सकते तो इस तरह करें कि ये तैयारे जो हैं इनको आप मत उड़ाइए, और उसके बाद हम रीनिगोशिएट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की दुनिया में लीज के लिए इस टाइप जब एयरलाइंस का कबाड़ा निकल जाता है तो वो लीज पे जाती हैं, या ऐसी एयरलाइंस जो नई अपने आप को लॉन्च कर रही हो वो फिर इस तरह के कंपनी से लीज मांगती हैं। अब 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक महंगी लीज पे तैयारा लिया जाता है। वियतनामी कंपनी हमें पता लगा था, बट मैंने अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि मोस्ट लाइकली इंडियन कंपनी है, बट एनी हाउ जो भी है 2015 की इस लीज में जो 2017 में वो बिकी और किसी इंडियन ने उसको बाय किया। थोड़ा सा मैं जरा ऐड कर दूं अगर, हाँ ऐसे ही, जी हाँ, वो अब एक इंडियन उसकी मलकियत है। जी जी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ठीक कहा, तो ये पीआईए की ये तैयारा पीआईए की उस पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी मलकियत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये लिटिगेशन में थे और यूके की अदालत में आपने अभी तक कोई जवाब मांगा था, वहां से इंस्ट्रक्शन दे के, ठीक, हम हंगामी बेसिस पे कोई मांगा है तो डील करिए। मिनिस्टर ने जवाब भी दिया है, मिनिस्टर ने जवाब, जी मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया। मैं एक सिर्फ और आपको छोटा सा मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। मिनिस्टर साहब रेटरिक में जो है ज्यादा चले गए। एक मिनट दीजिए ना, मैं मेरे साथ झेरा ना करे, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरे साथ झेरा ना करे, मुझे जवाब देने दे। क्या आपको लगता है, मैं पहले भी ये कहती हूँ, अगेन आई से इट, मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस है, क्योंकि पैदर पे कोई ना कोई चीजें बजाय इसके कि पीआई की चीजें बेहतर हो, एक गलती होगी उसके बाद तो दे शुड बी ऑन द टोज। ये हो क्या रहा है? डॉक्टर मारिया, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहले भी आपको याद होगा एक इशू हुआ था जब इनके मिनिस्टर ने असेंबली के अंदर एक बयान दिया था, उसके बाद जो पाकिस्तान की बदजगासाई हुई
और PIA के जो आज तक बरतानिया और यूरोप में हमारी फ़्लाइट नहीं जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये है नाअहली और नालायकी जो हम कहते हैं, हम इस पर खामखा नहीं कहते हैं। ये एक हुकूमत जो नज़र ना आए, जो गवर्नेंस नज़र ना आए, और यहाँ जो अपॉइंटमेंट खुद इनको पता ना कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है। मुझे तो डर है, मैं अल्लाह ना करे ऐसे ना हो, मैं क्योंकि हमारे लिए मुल्क अजीज में कि ये मुल्क का वजीर आजम कहीं जाए और IMF के इस किस्म की हुकूमत है, और ये भी हो सकता है इस मुल्क के साथ। तो मैं समझता हूँ इनकी जो नालायकी की वजह से हमें ये पूरी रियासत सफ़र कर रही है। कोई गवर्नेंस नहीं है। मैं कल फ्लाइट में आया था PIA का। एक सेकंड, मैं आपको बताऊं, आप इनको जवाब देने दे रही है। आप अपने बारी बात की कमल शेजवार साहब, मैंने नहीं बोला, आप मैं मुकम्मल कर लूं, बात करें। जी 2015 में हमें इनसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े? आप हौसला रखें। अगर लीज हमने ली थी तो आपने भी आज 2.5 सालों में एक फ्लाइट ही ली है लीज पे, आपने भी लिए। कौन से आपने अपने PIA के जहाज खरीद लिए? तो आप सुने, हौसला रखें कमल शेजवार साहब, हौसला रखें। यही मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा चले, आप जवाब दें, मैं आपका जवाब दे नहीं हूँ। आप जवाब हुकूमत में आप जवाब दें हमें। आप जो नालायकी है, आपकी नाअहली है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे जवाब दें। कभी वजीर आजम आपका बिठाया ना जाए, आप उसका जवाब मुझे दे दें। अपने दौरे हुकूमत में बताएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल हमने नवाज शरीफ ने 18 फ्लाइट पाकिस्तान में आई थी जब PIA तबाह हो चुका था। ये PIA चल नहीं रही थी, नवाज शरीफ ने आकर PIA को बेहतर किया। मेरा ख्याल है देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, तमाम मेरा ख्याल है तमाम पीपल्स पार्टी PMLN दोनों ने, आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, जर्मनी कैसे गया, बिग कैसे गया, जो CEO थे वो क्या उन्होंने किस तरह किया, ये बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यही प्रॉब्लम है जिसका जिक्र मैंने अपने इंट्रो में किया था कि जब किसी से भी पूछा जाए, आप कहते हैं माजी ने किया, माजी वाले कहते हैं आप नालायक हैं, जवाब नहीं मुझे मिलता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारतीय लोग और भारतीय कंपनियों की ताकत के बारे में। यहाँ पर हम लोग भारत सरकार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग मोदी जी की नीतियों के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर भारतीय सेना की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है वो भारतीय लोग जिन्होंने अपने दम पर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं और पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान का एक प्लेन मलेशिया में जब्त हो गया था क्योंकि पाकिस्तान ने उसका कर्जा नहीं चुकाया था। दोस्तों आपको बता दें कि जिस कंपनी की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई थी वो एक भारतीय कंपनी थी। इसी बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को रोना आ रहा है और पाकिस्तान मीडिया अब ये कहने को मजबूर हो गया है कि हाँ, भारतीय लोग और भारतीय कंपनियां हम पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।